गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका अपना होम साइंस में हम लोग टीजीटी के जो भी सिलेबस हैं उसके एक एक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल का न्यूज है टीईटी यूपी टीईटी का डेट आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि यूपी टीईटी का डेट आ चुका है। आप जो है अब लग जाइए, घर पर अध्ययन करिए। बहुत ज्यादा आपको अध्ययन नहीं करना है। आप जो है पर डे जो है प्रैक्टिस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस आपका प्रैक्टिस सेट पर। एक महीने में आपके पास 1 महीने का समय है। 1 महीने में अगर 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कर जाते हैं रिपीटेड में, तो आपका 120 से कम मार्क्स नहीं है। 120 से कम मार्क्स नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा समय आप प्रैक्टिस सेट पर लीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट पर लीजिए। आप पढ़े हैं, आपके पास पूरा जो है आपके पास एक एक जो है नोट्स पड़ा हुआ है। आप प्रैक्टिस सेट करें। पर डे जो है एक दो प्रैक्टिस सेट करें। आप जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ज्यादा मार्क्स आपके। आपका एक टारगेट बनाइए कि आप जो है 25 से 30 हम प्रैक्टिस सेट करें। 25 से 30 करिए। देखिए आपका 100 से ऊपर आना है। कोई नहीं रोक सकता आपको। 100 से ऊपर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लग जाइए अभी से और तुरंत लगिए। तो हम लोग आपका अपना होम साइंस, एक पढ़ने वाले बच्चे का चैनल, अपना होम साइंस। हर एक बच्चा होम साइंस का पढ़ने वाला कोई भी हो, हमारा फ्री ऑफ कास्ट चैनल होम साइंस जो पढ़ा हुआ है, जो छोड़ चुका है, उसके लिए भी मैं कहता हूं आप मेरे वीडियो को देखिए और तैयारी में लग जाइए। आप टीजीटी की तैयारी में लग जाइए। जिसका भी बीए में होम साइंस है और बीएड किया हुआ है वो टीजीटी की तैयारी में लग जाए। मैं आपको कहता हूं हम आपके साथ हैं और आपका साथ चाहिए हमें। देखिए हम दोनों लोग मिलकर आपका अपना होम साइंस सिलेक्शन तैयार है आपके लिए। केवल आप उठिए और पढ़िए। ये मैं कहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो के रहेगा। होगा क्यों नहीं? आप समय निकाल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो होगा क्यों नहीं? अरे क्वेश्चन आएगा कहां से आएगा? जो हम तैयारी कर रहे हैं वहीं से आएगा, जो हम नोट्स बना रहे हैं वहीं से आएगा। तो आप जो है पढ़ाई में लग जाइए। तो हम लोग कल पढ़े कुपोषण क्या है, कुपोषण के टाइप्स पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। जो बच्चा संतुलित आहार नहीं लेता है, अगर वह संतुलित भोजन नहीं कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो कुपोषित होगा। और इस कुपोषण से मेरा ही देश नहीं, बहुत से देश हैं जो इससे ग्रसित हैं। तो कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, क्या क्या रोग जो है उससे होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हम नोट किए हैं, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और इसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। सेकंड, विटामिनों की कमी के कारण
जो उत्पन्न रोग होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब कुछ आप सोच रहे हैं कि प्रोटीन कैलोरी कुपोषण क्या है। ये प्रोटीन कैलोरी कुपोषण होता क्या है, आपको बता दें। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रोटीन युक्त भोजन नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं यदि उनके अंदर प्रोटीन की कमी से भी रोग होती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं उनके अंदर कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है, जो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्वासिलकोर और मेरेस्मस क्या, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। आपको बताएंगे किसमें जो है प्रोटीन की कमी से रोग होता है, किसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से रोग होता है। इसके बाद विटामिनों की कमी, विटामिन ए की कमी से भी हो सकता है, विटामिन बी की कमी से भी हो सकता है, विटामिन सी के। अब विटामिन बी में बहुत से विटामिन है, विटामिन B1 से भी हो सकता है, विटामिन 2 से भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, कैलोरी की अधिकता से, अधिक कैलोरी अधिक भी हो जाए तो भी परेशानी, कैलोरी कम भी हो जाए तो भी परेशानी है। तो आपको बता दें कैलोरी की अधिकता भी नहीं होनी चाहिए, विटामिन ए और डी की भी अधिकता नहीं होनी चाहिए, उनसे भी रोग उत्पन्न होंगे। अभी नहीं कि बहुत ज्यादा विटामिन डी ले लें, अभी नहीं कि बहुत ज्यादा जो है विटामिन ए भी ले लें। आपको जो भी भोजन करना है मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुने, आप तुरंत नोट ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से मेरी बात को सुने, हम नोट कराएंगे। नोट डाउन भी करने के लिए हम समय देंगे, हम पीछे हो जाएंगे, आप नोट डाउन करिए। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। विटामिन ए की भी अधिकता नहीं होनी चाहिए। यदि विटामिन ए अधिक हो गया तो भी उससे उत्पन्न रोग होंगे। विटामिन डी की भी नहीं होनी चाहिए। यानी सब कुछ हमें एक समान लेना है। खनिज लवण, खनिज लवण की भी कमी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि खनिज लवण जो है 24, तो उसकी भी कमी नहीं होनी चाहिए। अब आपके भोजन में आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आयोडीन चाहिए। यानी आपका भोजन कैल्शियम युक्त भी होना चाहिए, आयोडीन युक्त भी होनी चाहिए। आपके भोजन में सब कुछ होना चाहिए। यानी उसकी कमी हो गई, उसकी कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, आयोडीन की कमी, तो भी इससे बहुत से रोग होते हैं। आपको बता दे, लोहे की कमी हो तो रक्त अल्पता, आयोडीन की कमी हो तो गायतर, कैल्शियम की कमी हो तो अस्थियों एवं दांतों में रोग उत्पन्न होता। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। कुपोषण के कारण उत्पन्न होने वाले, फर्स्ट प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, सेकंड विटामिनों की कमी के कारण रोग, थर्ड कैलोरी की अधिकता से उत्पन्न रोग, फोर्थ विटामिन ए तथा डी की अधिकता से उत्पन्न रोग, और लास्ट खनिज लवण की कमी, खनिज लवण की कमी। मेरे प्यारे बच्चों, अब फर्स्ट हेडिंग दीजिए कि किन किन बच्चों को प्रोटीन और कैलोरी से वो बच्चे कुपोषित होते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग दीजिए आप, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। मेरे ख्याल से अब बच्चे हेडिंग नोट कर लिए, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। अब प्रोटीन कैलोरी कुपोषण में हम लोग क्वासिलकोर और मेरेस्मस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बीमारियां होती हैं प्रोटीन से और कैलोरी से, तो क्या कमी है, किसके कारण होती है, क्या उम्र होना चाहिए बालक का, क्या लक्षण है उसके, क्या पहचान है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इससे जो बीमारियां होंगी प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से, क्वासिलकोर और मेरेस्मस। तो फर्स्ट आप हेडिंग को समझिए, क्वासिलकोर। ठीक, जब बालकों के आहार में केवल प्रोटीन की कमी होती है, जब बालकों के आहार में केवल प्रोटीन की कमी होती है, यानी ये जो बीमारी होगी क्वासिलकोर,
ये प्रोटीन की कमी के कारण। किसके कारण होगी? प्रोटीन की कमी के कारण। यानी जब बालक में केवल प्रोटीन की कमी होती है तो उन्हें कार्बोज पर्याप्त मात्रा में खिलाया जाता है। जब बालक में प्रोटीन की कमी हो गई, मेरे बात को ध्यान से सुनो मेरे बालक, मेरे बच्चों, मेरे लल्ला, ध्यान से मेरी बात को सुनो। जब बालक में प्रोटीन की कमी हो गई, इसका मतलब क्या है? उसको कार्बोज की मात्रा दिया जा रहा है। दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? दिया जा रहा है कि नहीं? कार्बोज पर्याप्त मात्रा में खिलाया जाता है। खा लो मेरे लाल, खा लो मेरे बेटा। लेकिन प्रोटीन की क्या है? कमी है। इस अवस्था में बच्चे मोटे, ताजे और तंदुरुस्त होंगे। इस अवस्था में बच्चे कैसे होंगे? मोटे, ताजे और तंदुरुस्त होंगे। शरीर की वृद्धि रुक जाएगी। भैया जब आपके शरीर में प्रोटीन है ही नहीं तो वृद्धि कहां से होगी? और जब शरीर में वृद्धि नहीं होगी तो आपको कौन सी बीमारियां होगी? दिख रहा ना? क्वासियोटा। अंडा साफ है? मेरी बात आपके समझ में आ गया? यदि बच्चा केवल कार्बोज ले रहा है, घर वाले खिला रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगी? प्रोटीन की कमी। किसकी कमी? प्रोटीन की कमी। और ये किस अवस्था तक के बच्चों का होगा? आपको ये भी बता दे, 1 से 4 वर्ष के बच्चों में अधिकांशतः पाया गया है। 1 से 4 वर्ष तक के बच्चों में ये अधिकतर पाया गया। प्रोटीन की कमी है, कार्बोज की मात्रा बढ़ गई, प्रोटीन की कमी हो गई, तो बच्चा मोटा, ताजा और तंदुरुस्त हो गया। लेकिन शरीर की वृद्धि क्या हो गई? रुक गई। और जब शरीर की वृद्धि रुक गई तो कौन सी बीमारियां हो गई? मेरास्मस। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। आता है ये क्वेश्चन, आपके टीजीटी में आने लायक क्वेश्चन है ये। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहां से 2 क्वेश्चन तो आना ही आना। 2 क्वेश्चन आएगा, आप तैयार करिए। क्वेश्चन को आप एक पॉइंट को नोट करिए। मेरास्मस ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। कमी, इसमें प्रोटीन और ऊर्जा, कैलोरी दोनों की कमी। जब बालकों के आहार में कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन की भी कमी हो जाती है। जब बालक के आहार में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है तो आपको कौन सी बीमारियां होंगी? किसके लक्षण आने लगेंगे? यही बात समझ में? अब उसके लक्षण क्या है? अब उसके लक्षण, बच्चे का पेट बाहर निकल जाना। उसका पेट क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुने, नोट करने के चक्कर में मत पड़ो। आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। उसके हाथ और पैर क्या होंगे? पतले हो जाएंगे। उसके हाथ और पैर क्या होंगे? पतले हो जाएंगे। वो कमजोर हो जाएगा। और जब बच्चा कमजोर हो जाएगा, उसके अंदर प्रोटीन और ऊर्जा की कमी होगी, तो कौन सी बीमारी होगी? आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। नोट डाउन आप आराम से करिए। नोट डाउन आप कभी भी कर सकते हैं, इसलिए जो है आप उसके चक्कर में न पड़े। हम बैक हो जाएंगे। आपको एक एक पॉइंट को नोट करा सकते हैं। आप नोट करिए और लिखिए। शरीर में सूजन हो जाएगा, वजन में कमी हो जाएगी। शरीर में क्या होगा? सूजन हो जाएगा। शरीर में सूजन हो जाएगा।
उसका वजन भी कम हो जाएगा। उसका वजन क्या होगा? कम हो जाएगा। जब शरीर में सूजन होने लगे, वजन कम होने लगे, बच्चे का पेट बाहर निकल जाए, हाथ पैर पतले हो जाए, तो कौन सा रोग होगा? बोलो भैया, बोल नहीं रहे हो? वेरी गुड, बहुत अच्छे। जोश से भरिए, जोश से, जोश के साथ पढ़ाई कीजिए। सिलेक्शन लेना है टीजीटी, केवल इसको देखिए टीजीटी। टीटी पर ध्यान न हो। टीटी आपके लिए क्या है? आप नहीं निकालेंगे। जितने बीएड करने वाले हैं सब टीटी है। आपका उद्देश्य टीजीटी हो। हर एक होम साइंस का पढ़ने वाला, हर एक बालक वर्ग हो या बालिका वर्ग हो। अब तो ये सब्जेक्ट बालक वर्ग भी लेते हैं, बालिका वर्ग भी है। तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए टीजीटी होम साइंस। अब होम साइंस पहले के जैसे नहीं है। क्वेश्चन पहले हम वीडियो बता चुके, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन साइंस के आते हैं। अब हम पिछली बातों पर नहीं जाएंगे, हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये जो बीमारी होगी मैरास्मस, ये प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी होगी, बीमारी ये होगी। केवल प्रोटीन की कमी होगी तो ये होगा क्वाशक्वालकर। उम्र क्या होगा? 1 से 4 वर्ष। इसमें भी उम्र 1 या 2 से 4 वर्ष आता है ऑप्शन। 1 से 4 वर्ष, कहीं कहीं बुक में 2 से 4 वर्ष भी है। मोटे ताजे तंदुरुस्त होंगे, शरीर की वृद्धि नहीं होगी, रुक जाएगी। अब इसमें क्या है? बच्चे का पेट बाहर निकल जाएगा, शरीर में सूजन होने लगेगी, वजन कम होगा, हाथ पैर पतले हो जाएंगे। हाथ पैर कैसे हो जाएंगे? पतले हो जाएंगे। तो कौन सी बीमारियां होगी? लक्षण किसका होने लगेगा? और ये कमी, प्रोटीन की कमी होगी। मोटे ताजे तंदुरुस्त होंगे, शरीर की वृद्धि नहीं होगी, रुक जाएगी। कौन सा होगा? ये हम लोग पढ़े प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। कौन सा पढ़े? प्रोटीन कैलोरी कुपोषण। आपका अपना होम साइंस, आपका अपना होम साइंस आप YouTube पर डालिए, आपका अपना होम साइंस मोड, तो ये है। तो आपके लिए वीडियो ये फ्री है, कोई कास्ट नहीं है और चैनलों के जैसे। हम आपको फ्री सेवा देंगे। हमें, मेरा एक सपना है कि सब्जेक्ट से सिलेक्शन कराना है तो कराना है। हमें केवल आपका साथ चाहिए। एक छोटी सी कोशिश है। यदि हमें कुछ मालूम है तो मैं चाह रहा हूं कि आप तक पहुंचे। हर एक होम साइंस पढ़ने वाले बच्चे के पास ये जाए कि क्या है ये। बहुत ज्यादा सिलेबस जो है उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। कुपोषण के कारण यदि हम पढ़ रहे हैं तो मेन पॉइंट इसके पढ़ने हैं, जहां से क्वेश्चन आएगा। बहुत से बच्चे पढ़ के जाते हैं, हम बहुत पढ़े, मेरा पेपर ऐसा नहीं वैसे हुआ। एक लड़का है बहुत कम पढ़ा लेकिन सॉलिड पढ़ा, उसके क्वेश्चन अच्छे हुए। पढ़ना वही है, ठोस चीजों को पढ़ना है, जो ठोस है, जहां से नंबर उठते हैं, जहां से क्वेश्चन आएगा, जिसका जवाब आप दे सकते हैं, उसको पढ़िए। यहां से 2 क्वेश्चन आना है, हर ईयर में देखिए आया हुआ, हर ईयर आया हुआ। तो हम लोग कुपोषण के कारण जो भी पॉइंट्स आपको बताए, उसमें फर्स्ट पॉइंट प्रोटीन कैलोरी कुपोषण को पढ़े हम लोग। इसमें क्वाशक्वालकर और मैरास्मस। अब आगे जो है विटामिन का पढ़ेंगे। आप तैयार रहिएगा, विटामिन के बारे में पूछेंगे। थैंक यू।